दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर, सामाजिक मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने वाली हूं और आप ये सोचकर कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके साथ रखूंगी, आपको लगेगा कि क्या ऐसा होता है। हमारा जो समाज, हमारा जो विश्व में जो लोग हैं वो एक सिविलाइज्ड समाज कहलाने लगे हैं। हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या ऐसा होता है। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति के बारे में। आपको लग रहा होगा आज ये टॉपिक हमने क्यों उठाया। दोस्तों, कुछ समय पहले तक आप सभी ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में पढ़ा भी होगा, वीडियोस भी देखे होंगे कि किस तरह से खुलेआम उन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज पर पाबंदी लगा दी गई है, लड़कियों की जबरदस्ती शादी हो रही है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। ये सब चीजें आपने देखी होंगी और उसके बाद सब खत्म हो गया। और शायद लोगों को लग रहा होगा कि अफगानिस्तान में आप सब कुछ ठीक है। जी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि कोई इस तरफ अब ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमारे विकासशील देश जो हमारे लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, तमाम देश और जो नेता हैं जो बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, अब इस बारे में चर्चा ही नहीं करते कि अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ कितनी दुर्गति हो रही है महिलाओं की। और दोस्तों, हमने ये विषय आज इसलिए उठाया क्योंकि हाल ही में एक और फरमान अफगानिस्तान में जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सारे ब्यूटी सैलून बंद होंगे। आप सोच सकते हैं कि महिलाओं पर इससे पहले आप पार्क नहीं जा सकते, आप मॉल नहीं जा सकते, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप फैशन नहीं कर सकते हैं और अब आप ब्यूटी सैलून भी बंद कर रहे हैं। ये सब चीजें फरमान लगातार आ रहे हैं और इसका मकसद यही है कि किस तरह से महिलाओं की आजादी बिल्कुल खत्म कर दी जाए। दोस्तों, आपने बहुत सब चीजें अफगानिस्तान की महिलाओं के बारे में देखी होंगी, सुनी होगी और सब जानते हैं उन पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं या होते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आपको पता है कि अफगानिस्तान में शरीफ महिलाएं, इनोसेंट महिलाएं किसे कहा जाता है? इनोसेंट महिलाएं वो होती हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में अपनी चांद और सूरज के दर्शन नहीं किए। मतलब उन्होंने घर की चार दीवारी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और कभी बाहर निकलकर ना उन्होंने चांद देखा, ना सूरज की किरणें देखी। ऐसी महिलाओं को वहां पे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा शरीफ हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और मर्द को वहां अच्छा कब कहा जाता है? जब वो बहुत ज्यादा सख्त हो, अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता हो, उसको घर में कैद करके रखा हो, खूब सारे बच्चे हों, उसके खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखता हो, पत्नी पर जितना टॉर्चर कर सकता है करे, तब उसको खिताब दिया जाता है कि बहुत सख्त है, वो नियमों के अनुसार चलता है। तो ये तो स्थिति है अफगानिस्तान की। और कुछ समय पहले अफगानिस्तान में एक मूवमेंट शुरू हुआ था तालिबान के आने से पहले कि मेरा नाम कहां है। अब तो खैर सब खत्म हो गया अफगानिस्तान में। आपको बता दें दोस्तों, जब किसी घर में लड़की पैदा होती है तो या तो उसे मार दिया जाता है, लेकिन अगर वो जिंदा रहती है तो काफी सालों तक उसका नाम ही नहीं दिया जाता है। और फिर अगर नाम दिया जाता है तो जन्म पत्र होता है, जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, उसमें लड़की का नाम नहीं लिखा जाता है। यहां तक कि जब उसकी मैरिज होती है तो जो कार्ड छपते हैं, मैरिज कार्ड, उसमें लड़की का नाम नहीं लिखा जाता है। अगर वो बीमार होती है, डॉक्टर के पास जाती है, तो पहले तो उसे मेल डॉक्टर को दिखाने की परमिशन नहीं है। और अगर वो जाती है, किसी डॉक्टर को दिखाती है और अपना नाम गलती से पर्चे पर लिखवा लाती है, तो कईयों के मर्दों को यह भी एतराज होता है कि उसने अपना नाम किसी फीमेल डॉक्टर को भी क्यों बताया, अजनबी डॉक्टर थी, उसको क्यों बता दिया। तो ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं जो पर्चा होता है बीमारी का, उस पर भी अपना नाम नहीं लिखवाती कि कब उनके शौहर को गुस्सा आ जाए। उसके बाद जब इन महिलाओं की मौत होती है तो आप सोच सकते हैं इनकी कब्र पर इनका नाम नहीं लिखा जाता है और जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है उस तक पर इन महिलाओं का नाम नहीं लिखा जाता। तो ये तो हालत है अफगानिस्तान की। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस बारे में पता ही नहीं होगा। आपको पता होगा कि वहां पे छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। और हाल फिलहाल में आपको बता दें, कुछ एनजीओज ने बाहर आकर के जो दर्दनाक स्थिति बयां की है अफगानिस्तान, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कई बार जब महिलाओं के मेल लड़का पैदा नहीं होता तो महिलाएं जो होती है, अपनी सबसे बड़ी लड़की जिसकी उम्र 11, 12, 13 साल की होती है, वो फोर्स करती है कि वो अपने पिता से शादी कर ले, जिससे
घर में मेल वारिस आ जाए। आप सोच सकते हैं इस तरह की प्रथा अफगानिस्तान में चल रही है। और आपने कभी सुना है कि इंटरनेशनल मंच पर जो ढिंढोरा पीटते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अमेरिका, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश जो है, हमारे अपने देश के नेता जो है बहुत बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं की, उनके राइट्स के बारे में, लेकिन क्या कभी आपने सुना है इन लोगों के मुंह से ये चर्चा हुई हो इस तरह से जो एट्रोसिटीज हो रही है महिलाओं पर अफगानिस्तान में? क्या आपने कभी सुना है इस बारे में? ये सब चीजें ऐसी हैं जो छन छन कर बाहर आती हैं। कुछ एनजीओ जो वहां काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं जो वहां किसी तरह से वहां से निकल कर बाहर देशों में आ गई हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बताई और ये जो कड़वे सच है इन महिलाओं ने बताए हैं बाहर आकर कि अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते। विश्व में अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो लड़कियां नहीं पढ़ सकती, महिलाओं को बिल्कुल अलग कर दिया गया। जिस तरह के फरमान आप पढ़ते भी होंगे कि वो कुछ नहीं कर सकती है, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, एंटरटेन नहीं कर सकती हैं। 70 किलोमीटर के दायरे के बाहर अगर उनको जाना हो तो उनको एक साथ एक मेल होना चाहिए। टैक्सी में बिना मेल के नहीं बैठ सकती हैं, किसी से बात नहीं कर सकती हैं, अगर बात करेंगी तो उनपे खुलेआम कोड़े बरसाए जाते हैं। दोस्तों, ये सब हाल अफगानिस्तान का चल रहा है और शर्म की बात है कि इस पर कोई बात नहीं करता है। चाहे वो हमारा देश हो, हमारे देश में हिजाब को लेकर हम जो चाहते हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता चाहते हैं, महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन यहां पर लड़ाई कुछ स्वार्थी लोग महिलाओं को आगे कर ये लड़ाई लड़ते हैं कि हिजाब पहनना चाहिए, चेहरा ढकना चाहिए, महिलाओं को घर में रहना चाहिए। इस बात पर बहस की जाती है और वहां अफगानिस्तान में महिलाएं तरस रही हैं कि उनको थोड़ी सी आजादी मिल जाए, जिससे वो कम से कम अपने घर से बाहर आकर, घर के कमरे से बाहर आकर, छत पर जाकर चांद को देख सके, रात में जाएं और चांद को देख सकें, सुबह उठें तो सूरज की पहली किरण का दर्शन कर सके। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो नहीं कर सकती हैं। ये हाल है, इन पर कोई चर्चा नहीं होती। आपको बता दें कि अफगानिस्तान आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो अफगानिस्तान ऐसा कतई नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा फैशनेबल कंट्री अफगानिस्तान कही जाती थी और यहाँ के फैशन इंटरनेशनल मंच पर जाते थे। फैशन शोज में यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती। अगर आप फोटोग्राफ्स देखें, आज से 80-90 साल पहले की लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन के कॉलेज जाती थी। बहुत ही खुलापन था क्योंकि वहां के जो पुराने शासक थे और उनकी जो पत्नियां थी, उन्होंने महिलाओं के लिबरलाइजेशन पर और महिलाओं के आधुनिकीकरण पर, उनकी एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। और आपको बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान उन चुने हुए देशों में से है जहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1919 में मिला था। और आपको बता दें इसके आसपास ही यूके और अमेरिका जैसे विकासशील, इस समय जो टॉप कंट्रीज हैं, विकासशील देश है, वहां पर वोटिंग राइट शुरू हुए थे। इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान कितना ज्यादा आधुनिक देश था। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि महिलाओं को ना पढ़ना देना चाहते हैं, ना आजाद रखना चाहते हैं। उनका मकसद है कि महिला घर में रहें, घुट घुट कर मरे और उन पर लगातार अत्याचार होते रहे। और शर्म की बात यही है दोस्तों कि इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता है। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा ईरान में किस तरह से स्कूल जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों को जहर दे दिया गया, उनको मार दिया गया। और महिलाओं का जिस तरह से शोषण ईरान में हो रहा है कि हिजाब को लेकर कि वो हिजाब नहीं पहनेंगे, और उसको लेकर जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं कि आपको सर ढकना है, आपकी मॉरल पुलिसिंग जो है वो इस तरह का अत्याचार करी। और जिन महिलाओं ने विरोध किया है या तो उनको मार दिया गया या जेल में डाल दिया गया। उसके खिलाफ कितनी आवाजें उठी हैं, क्या इंटरनेशनल मंच पर, क्या हमारे मानवाधिकार संगठन इस बारे में बोलते हैं? जो हाल अफगानिस्तान में महिलाओं का हो रहा है, लगातार स्थिति बद से बदतर हो रही है। हमारी मीडिया ने कवरेज करनी ही छोड़ दी है। बीबीसी जो बढ़ चढ़ के कश्मीर के बारे में बात बताता है, कश्मीर की डॉक्यूमेंट्री दिखाता है कि वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, क्या कभी बीबीसी वहां जाता है, अफगानिस्तान में झांकता है आजकल और बताता है कि वहां पर महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है? ईरान में जो हो रहा है क्या बीबीसी दिखाता है? लेकिन नहीं, हमारे देश में ये सब होता है तो इसका चर्चा बन जाती है, विश्व भर में क्रिटिसिज्म होने लगता है कि लेकिन देखिए कि कितना दोगलापन है, मुस्लिम देशों में कितना दोगलापन है कि चीन में जो उइगर मुस्लिम है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अफगानिस्तान में मुस्लिम महिलाएं, ईरान में मुस्लिम महिलाएं और जगहों पे मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन हाँ,
हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई कुछ बोल देता है, जरा सा भी कुछ बोल देता है तो पूरा विश्व, क्या हमारे देश में ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है उस पर। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पॉलिटिक्स जो होती है देश में बहुत ज्यादा खुलापन है। हर धर्म के लोगों को अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो। हमारे हिंदू में भी बहुत ज्यादा फैनाटिक है। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदुज्म जो है बहुत ज्यादा खुला है, लेकिन कई सेक्शन ऐसे हैं जब बहुत ज्यादा दबा कर रखा जाता है महिलाओं को। लेकिन महिलाओं की आजादी बहुत जरूरी है। आपको बता दें, किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी देश का निर्माण तभी हो सकता है, तभी वो एडवांस बन सकता है, वहां पे विकास हो सकता है जहां पर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, उनका सम्मान होगा, उनकी सुरक्षा होगी। दोस्तों, आज हमने अफगानिस्तान के बारे में आपको इसलिए बताया कि आपकी आंखें खुल सके और आप जान सके कि अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अफसोस इस बारे में कोई नहीं बोल रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। आई ऑफ ट्रुथ के जरिए हमारी कोशिश रहती है कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी आपके सामने बात की जाए, सही जानकारी दी जाए, और उम्मीद है हमारे ये प्रोग्राम जो हम आपके सामने लाते रहते हैं आपको पसंद आते होंगे। इसलिए आप सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।